भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है। और जो किसानों की पीड़ा है उसको समाप्त करने के लिए भारत के किसानों के लिए काम करने वाले जो चौधरी चरण सिंह जी के अधूरे सपनों को, बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए जनहित किसान पार्टी इंसान और इंसानियत पर आधारित है। विकास ऐसा जो सबको दिखे, न्याय ऐसा जो सबको मिले और अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज के साथ जनहित किसान पार्टी 2011 में जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश। जनहित किसान पार्टी जिलाधिकारी कार्यालय घेरने में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी राजनीतिक दल है तो जनहित किसान पार्टी ने ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश हर जगह जिलाधिकारी का घेराव तमाम मुद्दे को लेकर के किया है। और जो पहलवानों के साथ उत्पीड़न हुआ था वहाँ भी जनहित किसान पार्टी के, और मैं स्वयं था वहाँ पर, एक हफ्ते हम लोगों ने धरना किया था। तमाम, चाहे छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, निरंतर हम लोग आवाज़ अपनी बुलंद कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर दास हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो पार्टी बनाई है किस उद्देश्य से बनाया है आप। भारत एक कृषि प्रधान देश है, गाँवों का देश है। और जो किसानों की पीड़ा है उसको समाप्त करने के लिए भारत के किसानों के लिए काम करने वाले जो चौधरी चरण सिंह जी के अधूरे सपनों को, बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए जनहित किसान पार्टी इंसान और इंसानियत पर आधारित है। विकास ऐसा जो सबको दिखे, न्याय ऐसा जो सबको मिले और अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज के साथ जनहित किसान पार्टी 2011 में जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश से बनी है। अब तक 13 साल हो गया आपके इस दल को बने हुए। 13 सालों में किसानों के लिए आपने क्या कोई आंदोलन किया? तमाम किसानों को समस्याएं आई। जनहित किसान पार्टी जिलाधिकारी कार्यालय घेरने में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी राजनीतिक दल है तो जनहित किसान पार्टी ने ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश हर जगह जिलाधिकारी का घेराव तमाम मुद्दे को लेकर के किया है। और जो पहलवानों के साथ उत्पीड़न हुआ था वहाँ भी जनहित किसान पार्टी के, और मैं स्वयं था वहाँ पर, एक हफ्ते हम लोगों ने धरना किया था। तमाम, चाहे छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, निरंतर हम लोग आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं। अभी आपके यही खलीलाबाद में जो अपने हमारे सुजाती महिला का बच्चा गायब हो गया था, घटना हुई थी, यहाँ भी आंदोलन हुआ था। हम लोग हरदम निरंतर सक्रिय रहते हैं। समाज के दबे कुचले, वंचित, शोषितों के लिए जनहित किसान पार्टी का निर्माण हुआ। तो क्या सिर्फ किसानों के लिए पार्टी काम करती है या आम जनता के लिए भी है? हमने कहा ना, इंसान और इंसानियत की बात करती है। जनहित किसान पार्टी तमाम जो भी घटनाएं होती हैं, जो पीड़ितों के साथ कोई खड़ा नहीं होता, जनहित किसान पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी होती है और संघर्ष करती है, धरना करती है, प्रदर्शन करती है, जंतर मंतर से लगाए, जिले से लगाए, हर जगह करती है। अभी आपने देखा कि भाजपा पार्टी की सरकार में किसान काफी आंदोलनरत रहे, तो ऐसे में क्या आपकी पार्टी उसमें शामिल हुई थी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमें भी पता लगा कि धोखेबाज है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन की बात करके हजारों की संख्या में गोरखपुर रैली हुई। इन लोगों ने धोखा दिया, सीट न दे करके विलय की बात करने लगे। अभी जो है 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन, NDA गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय बुला करके और 1-1.5 महीने का समय लेकर के देवरिया सीट पर बात करके के इन लोगों ने सीट बेचने का काम किया। अमित शाह जी ने सीट बेचने का काम किया। और मुझे नहीं लगता कि जैसा इनका रवैया है ये सफल हो पाएंगे। इनकी सरकार जा रही है, 4 तारीख को चारों खाने चित हो जाएंगे लोग। आगामी आपके पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? आगामी मैंने बताया ना, इंसान इंसानियत की बात करते हैं। किसानों, बेरोजगारों और जो मझले व्यापारी हैं और जो राजनीति से वंचित हैं, जो समाज के, तमाम समाज के लोग, जैसे चौरसिया समाज संपूर्ण भारत में एक सांसद नहीं है। 1974 में कांग्रेस द्वारा बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को राज्यसभा सांसद का टिकट दिया गया था और चौरसिया जी ने मशहूर बिजनेसमैन के बिरला को हरा के राज्यसभा सांसद बने थे। और चौरसिया समाज अब जागरूक हो गया है। जब से पार्टी बनी है, हमारे बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की जयंती और पुण्यतिथि जोरों पर मनाई जा रही है। तमाम नेता थे जो हमारे महापुरुष को भूल गए थे और पूर्ण रूप से जो है समाज जाग गया है और अपना अधिकार मांग रहा है। अब तक कितने प्रदेशों में आपके पार्टी का विस्तार हो गया? विशेष रूप से यूपी, बिहार, MP।
सिर्फ 3 स्टेट को ही लेके चल रहे हैं। हाँ, 3 स्टेट में संगठन है और अन्य जगह भी है, लेकिन मजबूत नहीं है, उतना किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में क्या आपकी पार्टी कहीं अपने प्रत्याशी को उतारी या भागीदारी कहीं की है? हमारी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। यहाँ के जो प्रभारी है, जनरल सेक्रेटरी हैं अविनाश पांडे जी से हमारी वार्ता हो चुकी है, हमने समर्थन उनको दिया है और उन्होंने सब शुभकामना संदेश भी हमें भेजा है। और हमारे तमाम साथी जो भी हैं, सबसे मैंने अपील भी किया है कि अधिक से अधिक मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान, और बटन तब तक दबाए रखें जब तक पर्ची न निकल जाए, बीप न आवाज न सीटी न बज जाए। तो ये हमारा संदेश है। किसानों की देखा जा रहा है तमाम समस्याएं हो रही, किसानों की समस्याओं को हल कराने के लिए आगामी आपकी क्या योजना है? देखिए, किसानों के समस्याओं को हल कराने के लिए यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों को भी एकजुट होना पड़ेगा। जिस प्रकार पश्चिम के किसान लाठी डंडा हुक्का लेकर के बैठ जाते हैं, यहाँ के किसानों को जो है लोग आलसी बनाते हैं, कहते हैं ये देंगे वो देंगे, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे भारत की आज़ादी के बाद जो एक खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का आप लोग देखते होंगे 35% 30% पर छूट पर लोन मुहैया कराया जाता है। तो ये भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसानों के लिए भी एक ऐसी योजना की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि एक पहचान भारत की पान से भी है, 29 देशों में पान की सप्लाई होती है। पान किसान भी बेहाल है, फटेहाल कंगाल है। एक व्यक्ति का पान जला था या अमेठी का था, वो आत्महत्या करने लखनऊ आया था और पत्रकार बंधुओं ने हमें बताया, हम मिले और तब से हमारे दिल में ये चीज़ बैठी कि पान किसान और किसानों के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ करने की आवश्यकता है। तो यहाँ किसी भी प्रकार की फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। देखा जाता है कि फैक्ट्री में कोई भी सामान बनाया जाता है तो फैक्ट्री के मालिक उसका रेट तय करते हैं, और किसान जैसे धान गेहूं या कोई भी चीज़ उत्पन्न करता है तो देखा जाता है उसके रेट को सरकार तय कर सकती है, तो सरकार तय करती है। ऐसे में किसानों का काफ़ी नुकसान होता है, किसान सरकार से कुछ कह नहीं पाते। तो इस मसले को लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, बहुत ही बढ़िया आपका ये विषय आपने रखा है। देखिए, एक बोतल पानी तुरंत 1 मिनट में पैक हो जाता है और वो कितने का बिक रहा है? 20 रुपए का। और 6 महीने में अनाज जो है तैयार होता है और उसकी कीमत कौन लगाता है? कि जो सरकार को कमीशन देते हैं। हमारा उपजाया हुआ अनाज एक उद्योगपति लेके अपने बोरे में भर के मोहर मारता है, मनमाने ढंग से बेचता है। तो जो एमएसपी पर कानून आना था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने जो किसानों को बुरा लग रहा था उसको हटा दिया। ठीक है, हटा दिया, तो आपने शासन आदेश क्या दिया? आप जो है जनता के हित के लिए समर्थन दिया है। वहीं जो कि कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है किसानों की, जैसा आप बता रहे हैं कि जनहित किसान पार्टी है, तो इन समस्याओं को लेकर आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी? आप तो गठबंधन करके उनके साथ जा रहे हैं, फिर वो चाहेंगे करें ना करें, फिर आपके पार्टी का क्या उद्देश्य रह जाएगा? नहीं, देखिए, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा आप देखे होंगे, हजारों किसान जो है धरने बैठे थे, तो हम लोग का ये मुद्दा था कि एमएसपी लागू हो। तो वो जो करने को बोल रहा है उसी का हम समर्थन कर रहे हैं ना। और ऐसा नहीं है, हम लोग आंदोलन कभी भी, लोकतंत्र है ये, इसमें कोई भी कभी भी आंदोलन कर सकता है। हम किसी की बंधुआ नहीं हो गए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई जनहित किसान पार्टी हो, कोई भी हो। हम लोग किसान हित, देश हित में काम करेंगे। किसानों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग संगठित करने का काम कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि आज़ादी से अब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन नहीं हुआ है, ये आप लोग भली भांति जान रहे हैं। आंदोलन किसानों का पश्चिम में ही होता है, वहाँ के जागरूक राष्ट्रीय अध्यक्ष 13 साल हो गया आपके पार्टी को, जैसा आपने बताया कि वर्ष 2011 में बना, 13 साल में आप एक भी किसान को जागरूक नहीं कर पाए इस तरह की बात को लेकर के। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। तमाम ये तो आप ही कह रहे हैं कि यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया, तो आप बताइए, जब हमारे क्षेत्र के लोग ही हैं और आप उनको जागरूक नहीं कर रहे हैं, उसके बाद देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, हर आदमी आम जनता और किसानों का दोहन कर रही है। नहीं, एकदम सही आप कह रहे हैं। बिना संगठन के, बिना सेना के लड़ाई नहीं होती है। हम लोगों ने हर 5 जनवरी को जंतर मंतर पर किसानों के लिए धरना करते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो आंदोलन की बात है, यहाँ संगठन को मजबूत किया जा रहा है और
हर 5 जनवरी को जा करके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को पत्र ज्ञापन देते हैं, जंतर मंतर पर धरना करते हैं। तो कोई भी चीज जब हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने हमारे चौरसिया समाज सबसे बड़ा मुद्दा पान किसान का है। 29 देशों में पान की सप्लाई होती है, पान पर किसी प्रकार कोई सब्सिडी नहीं है। आज़ादी से अब तक ये मामला चल रहा है, तो लिखित दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और अब समाज और संगठन मजबूत हुआ है। अब आगे आप देखिएगा इस चुनाव के बाद क्या होगा। क्या किसानों को आप जागरूक करेंगे कि किसान जाग करके अपने आंदोलन में खुद शरीक हो और अपनी समस्या जो हल करा पाए? जी जी, उसी में वही काम चल रहा है, वही सेना तैयार की जा रही है, संगठन पर काम चल रहा है। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जब आंदोलन हो तो जोरदार हो। अभी हम लोगों ने रैली किया था, लगभग 35-40 हजार की रैली विधानसभा चुनाव में गोरखपुर में किया था, बरगदवा में। तो आंदोलन का विषय लास्ट विषय होता है, जब एकदम लिखते रहिए न सुने तो फिर क्रांति होगी। किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? किसान भाइयों से अपील ये करना चाहेंगे कि लोकतंत्र का पर्व है, इसमें आप अपने हाथों को मजबूत करने के लिए मतदान करें। किसानों की जो समस्याएं हैं और उनको जागरूक करने के लिए किसानों से क्या अपील करना चाहिए? किसानों को जागरूक करने के लिए ये हम कहना चाहेंगे कि जनहित किसान पार्टी से जुड़े, और जो भी अपनी समस्या है, हर जिले में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमसे जुड़ करके और अपनी जो भी मांगे हैं उसको बताएं, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और इन्होंने अपनी बात रखी है। जैसा इन्होंने बताया कि किसानों की समस्या या आम जनता की समस्याओं को लेकर के इन्होंने पार्टी बनाई है, और इस किसानों की समस्याओं को लेकर के प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को यह लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन भी करते हैं। ऐसे में किसानों को जागरूक करने के लिए इन्होंने अपील भी की है, और हम भी ये चाहेंगे किसान अब जागरूक हो और इनकी अपील को ध्यान से सुने, और साथ ही इनकी किसानों की जो समस्याएं हैं इसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करें, ताकि किसान जो पैदा करते हैं उसका रेट खुद किसान तय कर सके। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।